सर क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह रावत। रावत जी, आज संजय पार्षद जो हैं संजय चौधरी और यहाँ के कौंडी के विधायक हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने वृक्षारोपण किया, पेड़ लगाया। वैसे तो पारंपरिक त्यौहार है उत्तराखंड का, लेकिन दिल्ली में भी अब धूम मचाई हुई है क्योंकि हरेला हरियाली से जुड़ा हुआ त्यौहार है। कैसे मानते हैं आपको? हरेला के बारे में थोड़ा अगर बताएं दर्शकों को तो। देखिए, हरेला क्या होता है? हरेला जिस दिन होता है उस दिन से सावन शुरू हो जाता है, पहली बात। दूसरा क्या है, हरेला है हरियाली का प्रतीक जी। कहा जाता है कि इस महीने में जितने भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो पेड़ पौधे फल जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बारिश, प्रकृति का पूरा जो जितना जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ मिलता है उनको। और ये हरियाली का जो हरेला का त्यौहार मनाया जाता है, खुशहाली, हरियाली इसी का प्रतीक होता है, एक सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की कमी ना हो और हरियाली बनी रहे हमारे पूरे समाज में, पूरे देश में कह सकते हैं। उस चीज़ के लिए, उसी के उपलक्ष्य में ही हरेला का पर्व मनाया जाता है पहाड़ों में। सर, कोरोना काल आया, लोगों को सांसें मिलना मुश्किल हो गई, लेकिन ऐसे जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, ऐसे जो इवेंट्स चलाए जाते हैं और ऐसे जो समाज सेवी हैं, चाहे मैं कुलदीप कुमार विधायक की बात कर लूं, चाहे मैं यहाँ से पार्षद हैं संजय चौधरी उनकी बात कर लूं, या उनके धर्मपत्नी हैं जुगनू संजय चौधरी उनकी बात कर लूं, क्योंकि मैं उनको अक्सर देखता हूं कि सुबह पार्कों में कहीं ना कहीं वो, मैं उनको फ़ोन करता हूं या इत्तेफाक में उनसे मिल जाता हूं, तो वो कहीं ना कहीं सौंदर्यकरण या पेड़ लगाने का काम या पानी देने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर आप उन लोगों को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अब आने वाले समाज में अपना एक योगदान दे? जी, देखिए, संजय भाई उनके तो, और उनके हमारे जो निगम पार्षद हैं उनके तो आज से नहीं, जब आम आदमी पार्टी में थे, अभी हैं सॉरी, और जो पहले वो अपना बसपा में थे, उनकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। वो एनजीटी के आदेश पर जो हमारा पानी कटा था, उन्होंने खुद टैंकर की व्यवस्था करके सारे पार्कों को हरा भरा किया। आज भी आप कहीं भी किसी भी पार्क में चले जाएं, हमारे सोसाइटीज़ के पार्क में चले जाएं या बाहर आ जाएं, कहीं पर भी आपको कोई पार्क सूखा हुआ नहीं मिलेगा हमारे क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वो खुद सुबह सुबह 7 बजे टैंकर लेके चल पड़ते हैं, टैंकर के साथ सिंचाई करने के लिए। तो ये तो उनका योगदान है हरियाली बचाने के लिए, जो एनजीटी के आदेश पर बिल्कुल सूखने के कगार में पहुँच गया था। अब जो युवा पीढ़ी है, इन जैसे लोगों से जो कर्मठ, इतने मतलब कर्मठ कार्य हुए हैं, अपनी जो ये लगे हुए हैं, इस चीज़ से हमें भी सीख मिलती है। हम भी कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हरियाली हम लोग फैला सकें, जितने पेड़ लगा सकें, जो समाज सेवा में कर सकें, वो हम इनको देखते देखते अपने ऊपर हम लेके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रदीप भाई हैं, भाई साहब, आज इस तरीके से त्यौहार को मनाया गया कि हरियाली से जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पेड़ वेड़ क्या करना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड का तो बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है और अब तो इसको जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है धीरे धीरे। कल भी मैंने एक नंबर टाइम्स पढ़ी थी, जिससे ये पूरे भारतवर्ष को पता लग गया कि ये हमारा एक उत्तराखंड का बहुत वो त्यौहार है। कल भी हमने बहुत जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुए थे और आज जो ये कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि कल कई जगह व्यस्तता थी तो इस वजह से नहीं पाया, लेकिन इस हरियाली को लेके जो हमारे जो क्षेत्र के पार्षद हैं जुगनू संजय चौधरी जी, और हमारे जो भूतपूर्व पार्षद हैं संजय भाई, और अब तो मतलब पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो है हमारे विधायक हैं कुलदीप कुमार जी, इनका जो सहयोग हमें मिल रहा है इस हरियाली को कर रखने के लिए, ये पूरी तरीके से इनका निस्वार्थ भाव से सहयोग है। क्योंकि जब 1.5 साल पहले जब ये एनजीटी ने जो ये बोरवेल हटाई थी, तो हमें बड़ी चिंता हो गई थी कि अगर ये पार्क खत्म हो गए तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, क्योंकि फिर धूल उड़ के सीधा घरों में आएगी। ये तो फिर भी सेंटर पार्क है, जो हमारे पॉकेट के अंदर पार्क है, उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से हमारे पार्षद जी ने जो है इस हरियाली को बचाया है, हम मतलब ये ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है, इसके लिए हम उनके कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे और हमेशा आभारी रहेंगे कि इन लोगों ने जो है जो मेहनत की है, आज वो दिख रही है सामने, आप देखेंगे तो ये हरियाली दिख रही है। ये हरेला जो त्यौहार है, ये प्रकृति की पूजा है जी। आज जिस एनवायरनमेंट में हम लोग सांस लेते हैं या जिंदा हैं, या जिसको वजह से हमारा पेट भरता है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से हम लोगों में प्रकृति की पूजा भी ज़रूरी है। तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रांतों में इन त्योहारों को अलग अलग रूप से मनाया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि प्रकृति से हमें प्रेम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और हरियाली तो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी जो हमारे पार्षद जी हैं संजय जी, इनके बारे में तो कहना ही क्या, ये बहुत मेहनत कश इंसान हैं। इनकी मेहनत की पूरी फेज़ 3 सराहना करती है और हम लोग देखते भी हैं। एक बार फ़ोन करते हैं तो 4 बार कॉल आती है इनकी, यहाँ मैं आ रहा हूँ। तो आज तक हमने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि इनको कॉल किया और ये उपलब्ध नहीं हुए। तो जो भी काम कर रहे हैं सराहनीय है और आगे भविष्य में भी उन्नति करें, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। कोई शिकायत है? आज खुद पार्षद जी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई शिकायत, कोई ऐसा काम कि आपको लगता है कि होना चाहिए और हो नहीं पाया अब तक? संजय जी से मेरी एक शिकायत है कि ये बिल्कुल डरते नहीं हैं। कोरोना काल में इन्होंने इतना काम किया है, बिल्कुल मैं इनको फ़ोन करके
पार्षदा जी को फ़ोन करके बोलता था कि थोड़ी सी लगाम लगाओ भाई, बहुत संक्रमण है, बचे रहो इससे। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि इनके ऊपर ऐसा कुछ संकट आया नहीं। अच्छा, इसके अलावा तो एक कोई सवाल शिकायत स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पार्षद जी हैं जुगनू संजय चौधरी, खुद अस्पताल रहकर आई हैं, उस दौरान भी मैंने इनको देखा, इनका जो काम है, जज्बा हाँ, उस पे क्या कहना चाहिए? जज्बा तो तारीफ़ मतलब काबिल तारीफ़ है जो भी इन्होंने किया। वाइफ इनकी जो पार्षदा जी थी हॉस्पिटल में थी, अपने बेटे को छोड़ देते थे, अपने दोस्त को छोड़ देते थे और अपने एरिया में लगे रहते थे। इन्होंने कभी भी ऐसा कभी भी नहीं किया कि वो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में रहें, अपने क्षेत्र को छोड़ दें। आज तक हमने नहीं देखा इनको।